गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। आज हम पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और कुछ जो ओल्ड साइंटिस्ट थे जैसे डोबरनियर ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उन्होंने क्या योगदान दिया था पीरियोडिक टेबल को बनाने में और एलिमेंट्स को अरेंज करने में, ठीक है। और कुछ ड्रॉबैक आ गए थे जिससे उनका क्लासिफिकेशन कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़े थे उसके बारे में भी कुछ देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेंडलीव गिव द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन हिज लॉ विच स्टेट्स दैट, क्या कहा था उन्होंने कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स कौन, जो उस समय नोन थे 63 एलिमेंट्स, ठीक है ना। और 29 पोजीशन उन्होंने वैकेंट कर दी थी मेंडलीव ने, ठीक है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो एटॉमिक मास पर उन्होंने अरेंज किया था, ठीक है ना। तो he predicted the existence of those elements which were yet to be discovered, जितने भी एलिमेंट्स उस समय प्रेडिक्ट थे यानी 63 एलिमेंट्स, ठीक है। और उन्होंने उसी पर ग्रुप और पीरियड भी बनाए थे, जैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। लेकिन बट दिस मेथड कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, यानी ये जो मेथड्स था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, वो कुछ चीजों को, कुछ एलिमेंट की पोजीशन को बता नहीं सका, क्योंकि उन्होंने 29 पोजीशन वैकेंट रखा था और कहा था कि जब बाद में अगर कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं और उनकी प्रॉपर्टी से रिजेंबल करते हैं जो उनके आगे एलिमेंट्स हैं, तो वहां पर आप उसको ले जाकर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने नहीं बता पाया, तो दोज डिफेक्ट्स, इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हेनरी मोजले, ठीक है ना, हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट थे जो आए एंड पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उन्होंने क्या दिया, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पुट किया। किस बेस पर? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच हैज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर पर, यानी जो मोजले थे उन्होंने एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, जिससे हमें और भी आसानी हो गई एलिमेंट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मोजले ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो डिस्टर्बेंस था उसको उन्होंने रिमूव किया और एक नया लॉ दिया, और वो लॉ था एटॉमिक नंबर पे डिपेंड था। उन्होंने कहा क्या कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स हैं उस समय नोन, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या यहाँ पर कि लेटर ऑन नील्स बोर, जो नील्स बोर हमारे साइंटिस्ट थे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोजले ने दिया उसको एक्सटेंड फॉर्म में किसने लाया? नील्स बोर ने लाया, ठीक है ना। नील्स बोर ने क्या किया, उस टेबल को एक्सटेंड फॉर्म में किया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, ओके। तो एक टैबुलर अरेंजमेंट उन्होंने क्या किया, एक टैबुलर अरेंजमेंट किया, ठीक है ना। ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपका पॉइंट्स है यहाँ पर कि एक टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को उन्होंने एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज किया इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, यानी वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज में, हाइलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी उन्होंने क्या किया, एक इसको बहुत ही हाईलाइट किया। रेगुलर ट्रेंड का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करा के देखा, ठीक है, और इस कॉल्ड ए पीरियोडिक टेबल, और उन्होंने नाम दिया पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ सैलिएंट फीचर्स भी होते हैं, जैसे ग्रुप्स के टर्म में हम देखें कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम, ओके, कॉलम्स के बारे में बताया। तो उन्होंने ईच वर्टिकल कॉलम, हर वर्टिकल कॉलम को एकोमोडेट्स एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसको एक कॉलम में रखा इन आउटर मोस्ट सेल, यानी आउटर मोस्ट सेल में जो सेम नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स थे उनको एक कॉलम में रखा, ठीक है ना, एक वर्टिकल कॉलम में। दीज वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज, उन्होंने उसका क्या नाम दिया, ग्रुप्स, ठीक है ना, ग्रुप। अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी हम इसको कैसे देखेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से और लेफ्ट टू राइट में, ठीक है ना, पीरियड्स टॉप टू बॉटम एंड ग्रुप्स लेफ्ट टू राइट, ओके। इसी तरह से हमने देखा ग्रुप वन में कौन कौन से आते हैं, एल्कलाई मेटल्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 किसमें आएगा,
एस ब्लॉक में, ठीक है ना। 4 ब्लॉक्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जो एस और पी ब्लॉक थे वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते थे, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते थे और एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड यानी 4f एंड 5f सीरीज वाले एलिमेंट्स होते थे, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो ग्रुप 1 है उसमें एल्कलाइज मेटल होंगे और एल्कलाइज मेटल के बाद जो ग्रुप 2 होगा उसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे, ठीक है ना। उसी तरह से ग्रुप 3 से लेकर 12 तक इनको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ग्रुप 13 में आपके बोरॉन फैमिली के मेंबर आ जाएंगे। इसके बाद ग्रुप 14 में कार्बन फैमिली, ठीक है ना। और फिर ग्रुप 15 में बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हमको पढ़ने को मिलेंगे। यानी इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं तो ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ओके। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ग्रुप 16। ग्रुप 16 में क्या है, ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम चाल्कोजेन फैमिली भी बोलते हैं। चाल्कोजेन फैमिली का मतलब कि ओर्स का फॉर्मेशन जो करती है, ओर्स का जो फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। ओर्स का फॉर्मेशन करने में चाल्कोजेन फैमिली का काम होता है, इसे हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप 17, ग्रुप 17 में कौन आते हैं, हैलोजन फैमिली। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है ना। एटी को बोला जाता है, एस्टाटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हैलोजन इनको बोला जाता है। हैलोजन का मतलब क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मर्स, यानी ये सॉल्ट बनाते हैं, यानी दीज एलिमेंट्स फॉर्म सॉल्ट्स एंड सो आर नोन एज हैलोजेंस। ग्रुप 18 में कौन होते हैं, जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप कहा जाता है। इनके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होते हैं, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, हीलियम है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन ना, ये आपके हैं नोबल गैसेस, ठीक है। यानी these elements have their outermost orbit complete, यानी इसके जो outermost orbit हैं वो पूरी तरह से complete हैं due to stable electronic configuration। ये एक stable electronic configuration show करते हैं and they hardly react with other elements, और ये other elements के साथ hardly react कर लेते हैं।